हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 65 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो मांगा के चैप्टर नंबर 134 और 135 पे बेस्ड है। और अगर किसी ने लास्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हीरो भी ओकिनावा जा चुकी थी और एरिका को उन्होंने ढूंढ भी लिया था। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साची को देखते हैं जो अपने स्टडी टेबल पे बैठी हुई थी, पर पढ़ने की जगह हीरो का मैसेज पढ़ रही थी जो हीरो ने उसे लिख के भेजा था कि वो ओकिनावा जा रही है। और साची बस उसी मैसेज को देखे जा रही थी और एआई उसके पास आती है और बोलती है, ऐसा लग रहा है तुम स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रही हो। वो पूछती है, क्या तुम नागी और अदर्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो? और साची कहती है, नहीं। वो पूछती है, तुम हमारे घर पे क्या कर रही हो? और एआई बोलती है, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, मैं एक अडल्ट हूँ और मेरे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आगे वो बोलती है, इस तरह फोन देखते रहने से एग्जाम में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और साची कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? और अब ओकिनावा का सीन आता है और तूफान जा चुका था, इसीलिए हीरो और एरिका दोनों होटल पहुंचते हैं और नागी और रिहिटो होटल के बाहर ही उनका वेट कर रहे थे। और रिहिटो एरिका से बोलता है, थैंक गुडनेस तुम ठीक हो। और एरिका बोलती है, तुम्हें चिंता कराने के लिए सॉरी, मैं बस थोड़ा टहलना चाहती थी। और रिहिटो कहता है, तुम फिर चालू हो गई? वो बोलता है, इसके थ्रू मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पे चलने नहीं दूंगा, एक गलत कदम और वहाँ किसी की भी जान जा सकती थी। वो बोलता है, हमने ऑलमोस्ट रिस्क एंड रेस्क्यू सर्च टीम को बुला ही लिया था, तुम्हें पता भी है तुमने जो किया वो कितना डेंजरस था। और एरिका की आंखें भर चुकी थी, पर आंसू के नाम पे उसकी आंखों से एक ही बूंद गिरती है। और हीरो कहती है, बस भी करो रिहिटो। और रिहिटो कहता है, तुमने जो किया तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। और वो एरिका को मारने का ट्राई करता है, पर एरिका झुक कर डॉज कर लेती है। और रिहिटो कहता है, नॉट बैड। और एरिका हंसते हुए कहती है, तुम हमेशा की तरह हाथ छोड़ने में बहुत तेज हो। और रिहिटो कहता है, तुमने जो किया तुम्हें उस पे अभी भी एक बार सोचना चाहिए। और नागी घबराते हुए बोलता है, मैंने उसका एक पंच खाया है, पर मुझे इन अमीर लोगों की कम्युनिकेशन समझ नहीं आती। और हीरो को भी पसीने आ रहे थे। वो बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ मुझे कभी ऐसा कुछ ना फेस करना पड़े। और रिहिटो कहता है, एनीवे ठीक है कि तुम सेफ हो, चलो होटल में ब्रेक लेते हैं। और एरिका कहती है, मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। और एरिका तिरछी नजरों से नागी को देखती है और नागी बोलता है, मैंने जो भी किया उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ। हीरो शॉक हो जाती है और रिहिटो स्माइल कर रहा था। और एरिका बोलती है, आज जो भी हुआ वो ब्रिज के नीचे पानी जैसा था, मैंने भी प्रॉब्लम क्रिएट करी तो सब बराबर हुआ। और एरिका और नागी दोनों को पसीने आ रहे थे। नागी नीचे देख रहा था और एरिका उसी को देख रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था तो हीरो थोड़ा सोचकर बोलती है, एरिका तुम्हारी फ्लाइट कब की है? और एरिका बोलती है, हम प्राइवेट प्लेन से आए थे तो हम कभी भी जा सकते हैं। और हीरो कहती है, तो जब हम ओकिनावा में हैं और हमें ये करने का मौका रोज नहीं मिलेगा और वेदर भी अच्छा हो गया है तो चलो पूल में चलते हैं। और अगले सीन में दोनों स्विमिंग सूट में पूल में मजे कर रहे थे और नागी और रिहिटो दोनों साइड में बैठे हुए थे। और रिहिटो नागी से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम उस टाइम बहुत निराश लग रहे थे, तुमने एरिका से माफी मांगी और उसने तुम्हें माफ कर दिया, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? नागी कहता है, ये बात नहीं है। और हीरो कहती है, नागी तुम भी आओ ना। और नागी उसे नो का साइन दिखाता है और धीरे से बोलता है, मैं हीरो को फेस नहीं कर सकता। और रिहिटो कहता है, तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है ना, क्योंकि तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो जबकि तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। और नागी कहता है, इतना तेज मत बोलो। और नागी बिल्कुल परेशान लग रहा था और वो बोलता है, इतने लंबे टाइम तक हीरो को पसंद करने के बाद अब मैं उससे बाहर जा रहा हूँ, पर जब एरिका ने ये कहा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और रिहिटो कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये नॉर्मल है? नागी थोड़ा हैरान हो जाता है और रिहिटो बोलता है, मैं एरिका के प्रति लॉयल हूँ, पर फिर भी अगर मैं किसी लड़की के क्लोज हूँ और उसका कोई बॉयफ्रेंड बन जाए तो इससे मुझे प्रॉब्लम होगी। और नागी कहता है, क्या ये ऐसा ही होता है? और रिहिटो कहता है, पर क्योंकि तुम स्टूपिड और जिद्दी हो, तुम अपने डिजायर को हमेशा अपनी स्लीव्स में रखते हो और तुम इसे खुद से नफरत करने में बदल रहे हो, पर लोग ऐसे ही ग्रो होते हैं। और नागी कहता है, क्या ये सच है? और वो बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? क्योंकि मैं उसका फियांसे हूँ तो मैं तुम्हारा दुश्मन हुआ ना? और रिहिटो बोलता है, मानो ना मानो इस दुनिया में कुछ चीजें निष्पक्ष होनी चाहिए। वो कहता है, अमीर हो या गरीब, जब प्यार की बात आती है तो ये होना ही चाहिए, वरना कभी किसी को ट्रू लव नहीं मिलेगा। नागी कहता है, राइट। और रिहिटो कहता है, क्या तुम श्योर हो? अगर तुम इसी तरह इधर से उधर पोछा लगाते फिरोगे तो तुम उनकी फीलिंग्स को भी डिसरिस्पेक्ट करोगे। और नागी अपने गालों पे स्लैप करते हुए कहता है,
तुम सही कह रहे हो। और रिहिटो उसे पंच करते हुए कहता है, ऑल राइट नागी, तो हमारा लव ट्रायंगल बॉर्न हो गया है। और नागी पंच के इम्पैक्ट से डायरेक्ट पूल में गिरता है और एरिका और हीरो दोनों अंडर वाटर ही थे। दोनों उसे देखकर स्माइल कर रही थी और दूसरी तरफ साची ओकिनावा जाने की टिकट चेक कर रही थी और कह रही थी ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। और अब सीन रिहिटो पे शिफ्ट हो जाता है, जो एरिका के डैड से वीडियो कॉल पे लैपटॉप पे बात कर रहा था। और एरिका के डैड रिहिटो को एरिका और साची की एक फोटो अपने फोन में दिखाते हैं और वो बताते हैं ये साची है, एरिका की रियल सिस्टर। वो बताते हैं वो एक अच्छी लड़की है और बहुत तेज भी है। उसका पालन पोषण नागी के साथ एज अ सिबलिंग ही हुआ है, पर वो दोनों एक्चुअली ब्लड रिलेटेड नहीं है। और इसका मतलब है कि वो दोनों शादी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और लड़की है। और इतना सब सुनने के बाद रिहिटो सोचता है एक और है। और एरिका के डैड बोलते हैं वो एआई है और मुझे जितना पता है वो नागी की चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो अब्रॉड शिफ्ट हो गई थी पर फिर वो वापस आ गई ताकि वो नागी से शादी कर सके। और रिहिटो के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मुंह पे हाथ रखता है और मन में बोलता है लव ट्रायंगल को भूल जाओ, ये तो पूरा पेंटागन बना हुआ है। और एरिका के डैड बोलते हैं जब तुम एंगेजमेंट के बारे में पूछ ही रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम नागी से मिल चुके हो, तो कैसा लगा तुम्हें वो, तुम्हारा ओपिनियन क्या है। और रिहिटो कहता है जहाँ तक उत्तराधिकारी ढूंढने की बात है उसका भाई सोसुके बेटर कैंडिडेट है। और एरिका के डैड बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना उसके बारे में बात नहीं करना। और वो कॉल कट कर देते हैं। और इधर रिहिटो बोलता है मुझे लगता है मैं नागी से हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब हम नागी, हीरो और एरिका को फ्लाइट में देखते हैं और हीरो हंसती हुई बोलती है तो इस तरह पलक झपकते ही हमारी वेकेशन एंड हो गई। और एरिका भी हंसते हुए बोलती है मैंने तो फॉर्मेलिटीज पूरी करके आने का प्लान किया था पर हमने सच में ओकिनावा में पूरे मजे कर लिए। और आगे वो कहती है ओह नो, हम प्लेन में बैठ गए और हमने साची को बताया भी नहीं कि हम आ रहे हैं। और हीरो कहती है कोई बात नहीं, वो ठीक ही होगी, आखिर एआई घर में उसके साथ है। और एरिका कहती है इसीलिए तो मुझे चिंता हो रही है। और आगे वो कहती है नागी तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। नागी घबराते हुए कहता है क्या। और हीरो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं 3 दिन स्टडी नहीं कर पाने की वजह से तुम उदास हो। और नागी हंसने की ट्राई करता हुआ कहता है ये तो कुछ नहीं है, एक्चुअली मुझे यहाँ राहत की सांस मिली। और अब तीनों शांति से बैठे हुए थे। और फिर हीरो कहती है एरिका वैसे उस प्रपोजल का क्या हुआ। और एरिका हंसते हुए कहती है अच्छा वो कहती है रिहिटो के लिए ये सब करना नॉर्मल है, वो ऐसा ही इंसान है। नागी हैरान था और हीरो बोलती है सही में बस इतनी सी बात है। एरिका बोलती है वो हमेशा से ही ऐसा ही है, हर किसी को प्रपोज करते रहता है। और हीरो कहती है क्या खिलाड़ी है। और नागी कहता है मुझे तो वो बहुत सीरियस लग रहा था। और एरिका कहती है अच्छा तुम्हें कैसे पता। और नागी कहता है मेरा अंतर्मन यही कहता है। और एरिका कहती है इन अदर वर्ड्स तुम नहीं जानते। और हीरो कहती है पर तुम इसके बारे में एक बार सीरियसली क्यों नहीं सोचती हो, मुझे लगता है तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो, मैं तो तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। और ये सुनकर नागी और एरिका दोनों को ही पसीने आने लगते हैं। और एरिका बोलती है ये दूसरा मैटर है, मैं खुद डिसाइड करूंगी मुझे किससे शादी करनी है। और एरिका हीरो का गेम उसी पे खेलती है और स्माइल करते हुए बोलती है तुम्हारा क्या हीरो, तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या हुआ। जितना मुझे पता है लास्ट टाइम ये सॉल्व नहीं हुआ था, क्या इन सब के बावजूद तुम्हारे लिए नागी को डेट करना सही है। और अब हीरो और नागी दोनों के पसीने छूट रहे थे। और हीरो बोलती है ये पूरी तरह अनदर मैटर है। और फिर एक लेडी आकर तीनों से बोलती है सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, पर क्या आप कुछ पीना चाहेंगे। हीरो कहती है हमें क्या पीना चाहिए। और आगे वो कहती है नागी तुम्हारे लिए चाय ठीक रहेगी ना। और एरिका कहती है मुझे लगता है नागी को कॉफी पसंद है। और नागी कहता है ऑरेंज जूस प्लीज। और एरिका कहती है क्या, क्यों। हीरो कहती है तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन थे। और नागी मन में बोलता है प्लीज मुझे टोक्यो जाने दो। और इधर साची अपने गुल्लक को तोड़ती है। और एआई कहती है तुम्हें रियलाइज हुआ कि ओकिनावा जाने के लिए इतना काफी नहीं होगा। और साची को पसीने आ रहे थे, वो उदास हो जाती है। और एआई कहती है जब तुम ऑन द डे की फ्लाइट बुक करती हो तो तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, तुमने मिस कैलकुलेशन कर दी। और आगे वो बोलती है इसके अलावा इस लव ट्रायंगल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। साची कहती है क्या मतलब। एआई चाय निकाल रही थी और बोलती है नागी के पास दोनों है, उसकी फियांसे भी और जिससे वो प्यार करता है वो भी। दूसरे शब्दों में उसकी छोटी बहन के रूप में तुम बाहर से अंदर की तरफ देख रही हो। और साची कहती है तब तो तुम भी नागी की चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तुम भी तो बाहर से अंदर आने का ही देख रही हो, है ना। और एआई कहती है भूलो मत मैं नागी का पहला प्यार हूँ। वो कहती है नागी के पास अपने कुछ प्लान है और मेरे पास मेरे कुछ, तो जब तक मैं 30 साल की हो जाऊंगी नागी से मेरी शादी हो जाएगी और मैं इससे ठीक हूँ। और वो चाय पीते हुए बोलती है और उस टाइम से पहले हम दोनों का ऐसा कम्युलेटिव एक्सपीरियंस लेना बेटर है। और साची मन में कहती है
क्या ये सच में ऐसा सोचती है? और साची अपना पैक किया हुआ बैग उठाकर गेट की तरफ जाते हुए बोलती है, मैं सोच रही थी। और एआई मन में बोलती है, क्या ये सच में जाने के लिए तैयार थी? और साची वहीं पे बैठ जाती है और बोलती है, क्या सच में ये वियर्ड है क्योंकि वो मेरा ब्रदर है? मेरा मतलब नॉर्मली लोग प्यार में पड़ जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है और वो परिवार बन जाते हैं, है ना? तो अगर तुम परिवार से शुरू करके प्यार में पड़े और शादी कर लेते हो तो क्या ये सच में गलत है? और तभी डोरबेल बजती है और साची गेट ओपन करती है और कहती है, नागी। और वो हड़बड़ाने लगती है और कहती है, अगर तुम वापस आ रहे थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। और वो शर्मा भी रही थी, उसे लग रहा था नागी ने सब सुन लिया होगा। वो पूछती है, क्या तुमने वो सुन लिया जो मैंने बोला? और नागी की तरह दिखने वाला ये लड़का बोलता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। साची हैरान हो जाती है और वो बोलता है, मैं तुम्हारे भाई का भाई हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस फाइनली सोसुके रिटर्न आ चुका है और अब कहानी में कुछ और ट्विस्ट आने वाले हैं जिसका पता हमें अपकमिंग एपिसोड्स में चलेगा। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कल मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।